बलिरुवाच देवदेव महाभाग शङ्खचक्रगदाधर शूराशुरगुरो श्रेष्ठं सर्वलोकमहेश्वर तत्रासतो मे पाताले भागं ब्रूहि सुरोत्तम ममन्नामशनं देव प्राशनार्थं अरिन्दम। दिव्यानंद कल्याण गुणगण निलय भक्तवांछा कल्पतरु निखिल हे प्रत्यनीक परम अकारण करुणा वर्णालय श्री जानकी जीवन धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार प्रातः स्मरणीय पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान मुद मंगलमय संत समाज भगवान की महती अनुकंपा कृपा से आज भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की अमावस्या की तिथि है। भगवान सूर्य और चंद्र एक ही राशि में स्थित हैं, जिस राशि का नाम सिंह है। इस पक्ष के प्रारंभ में भगवान की दिव्य लीलाओं का अनुभव दर्शन श्रवण हम सब पक्ष के रूप में किए। भगवान की जो कृपा है वह पक्ष और विपक्ष का विचार नहीं करती। जिसे भगवान की अहेतुकी करुणा कृपा प्राप्त है उसका जीवन धन्याति धन्य है। अधिक काल से अपने जीवन को दिनचर्या को व्रत में कर्षित करते हुए अपने जीवन का यापन करना यह भक्तों की दिनचर्या रही है। क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करना है जो लक्ष्य अत्यंत ही दुरूह है।
परादिशक्तिश्च विविधैव श्रूयते स्वाभाव की ज्ञान क्रिया बलश्च। भगवती श्रुति यह प्रतिपादन करती हैं परादिशक्तिश्च विविधैव श्रूयते, जिस परमात्मा में अनंत विभूति ऐश्वर्य ज्ञान कर्म गुणधर्म विराजमान हैं, उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। साधक उस लक्ष्य के लिए अग्रसर होता है। चलो चलो सब कोई कहे, पहुँचे बिरला कोय, एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। साधना के पथ पर चलने के लिए प्रत्येक जीव अपने अपने रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए उतावला रहता है, लेकिन एक कंचन एक कामिनी, दुर्गम घाटी दोय। कंचन से अधिक व्यवहारिक पक्ष को प्रबल करना और कामनी से अपनी ज्ञान शक्ति को नाश करना। क्षीण करना, क्षरण करना, जीर्ण करना, यही यह इस दुर्गम घाटी के कंकण कहे गए हैं, कुश कहे गए हैं, कांटे कहे गए हैं। स्वयं भगवान एकादश स्कंद में श्री उद्धव जी महाराज से कह रहे हैं, ब्राह्मणस्य देहोयम क्षुद्रकामाय नेष्यते, कृक्षाय तपसे चेह प्रीत्यानंत सुखाय च। हे उद्धव, यह शरीर जो प्राप्त हुआ है, ब्राह्मण का शरीर जो प्राप्त हुआ है, वह क्षुद्रकामाय न इष्यते। यह तो कृक्षाय महसे तपसे अनंताय सुखाय इक्षसे। और जब भगवान की प्राप्ति हो जाए क्या इस साधन को पूर्ण कर दे? भाई साधन भी वही है जो कभी पूर्ण नहीं होता। राम शैल शोभा निरखी भरत हृदय अति प्रेम। भगवान श्री राम के निकटस्थ किसी ऐसे अचल अविचल सद्गुरु का आश्रय दर्शन करके साधक तब प्रसन्नता की अनुभूति करता है जब उसकी साधना फलित होने लगती है। तापस फल पाई जिनी सुखी सिराने नेम। प्रस्तुत प्रसंग में विचित्र विडंबना यही है,
जिनका विश्वास, जिनके मंगलमय चरण आश्रय में अपने जीवन का निर्वाह महाराज बलि ने यज्ञ के रूप में किया, आज ऐसे ही गुरुदेव भगवान मेरी आज्ञा को यह नहीं मान रहा है, इस अवज्ञा का स्मरण करके श्री शुक्राचार्य भगवान अत्यंत ही कुपित हो गए। कहो गुरु जी को क्रोध नहीं करना चाहिए। गोस्वामी जी महाराज ने कहा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तजियता ही कोटि बैरेशम यद्यपि परम स्नेही बलिगुरु तजो कंत ब्रजवंतन भे मुद मंगलकारी। इस विषय को वैसे ही समझा जाए, बलिगुरु तजो, बलि ने गुरु को नहीं तजा, श्री शुक्राचार्य भगवान ही ने केवल वाणी का स्पर्श किया है। मच्छासन परांगमुख, यानी धृष्टता तुम्हारी इतनी बढ़ गई, मैं जो कह रहा हूं तुम उसको भी नहीं सुन रहे हो। सियाराम, मैं जो कह रहा हूं तुम उसकी भी नहीं सुन रहे हो। जिस बल से तुम्हारा बल उत्कृष्ट देखा जा रहा है, वह जो बलाधार है, वह बलाधार भी अब विक्षेपक बन चुका है, उसमें भी अब क्षदमिना आ चुकी हैं, उसमें भी अब विकार आ चुके हैं। तो क्या उस बल से तुम भगवान को प्राप्त कर सकोगे? यदि प्राप्त भी कर लोगे तो वह परमात्मा ऐसा प्राप्त होगा कि क्षण भर के लिए तुम्हारे हृदय में उसका प्रकाश तो होगा, लेकिन तुम उसका अनुभव नहीं कर पाओगे। कितनी साधना करने के बाद, कितने मंत्र का जपन, गृणन, स्वाध्याय, निरिध्यासन करने के बाद उस परमात्मा का साक्षात्कार स्वयं देव दर्शन श्री नारद जी महाराज अपने पूर्व जन्म में कर रहे हैं, लेकिन ध्यायतश्चरणाम्भोजं भावनिर्जितचेतसा औत्कण्ठ्याश्रुकलाक्षस्य हृद्यासीन्मे शनैर्हरि हरि शनैः में हृदय आसीन। धीरे से भगवान का वह जो स्वरूप है वह मेरे हृदय में प्रकट हो गया, लेकिन दिदृक्षुस्तम तदहं भूयो प्रणिधाय मनोहृदि वीक्षमाणोऽपि न पश्यन् अवतृप्त इवातुरः। अभी मेरा मन भरा ही नहीं था, तब तक भगवान अंतर्धान हो गए। अब व्याकुलता इतनी बढ़ी कि कहीं प्राण न छूट जाए, शरीर शांत न हो जाए, क्योंकि भगवान हृदय से निकल गए। व्याकुलता इतनी बढ़ गई, तो जिस समय व्याकुलता परमोत्कर्ष को प्राप्त कर रही थी,
उसी समय आकाशवाणी हुई कि हन्तास्मिन् जन्मनि माम, हन्तास्मिन् जन्मनि भवान न माम द्रष्टुमर्हति, न माम द्रष्टुमर्हति, तुम मुझे देख नहीं सकते हो, क्योंकि अभिपक्व कषायाणाम दुर्धर्षोहम कुयोगिनाम। सकृत यद दर्शितम रूपम एतद कामाय तेन घ मत्कामासनकैः साधु सर्वान् मुञ्चति हृक्षयान्। क्योंकि तुम्हारा जो पाप था वह नष्ट हो चुका था, क्योंकि तुम्हें भगवत कृपा सानिध्य स्वरूप संतों की कृपा प्राप्त हो गई थी। पाप कैसे नष्ट हुआ, इसका वर्णन करते हुए स्वयं श्री नारद जी महाराज कहते हैं, श्री नारद जी महाराज कहते हैं कि मेरे हृदय से वह जो पाप था, उस पाप ने अपना कार्य करना छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने उच्छिष्टलेपान अनुमोदितो द्विजयी सकृत्स्म भुंजे तदपास्त किलबिषः। इसका स्वरूप क्या हुआ, उनके उच्छिष्ट का जो अन्न था, उनके अधरोष्ट से समर्पित जो उनकी शीत प्रसादी थी, एवं प्रवृत्तस्य विशुद्ध चेतसस्तद्धर्मम् एवात्मरुचि प्रजायते। यानी संतों के अधर में भगवान का नाम है, और उनके अधरों से जो बचा हुआ जल है, अन्न है, वह हृदय के पाप को पूर्ण रूप से नष्ट कर दिया। और जब पाप नष्ट हुआ तब वह परमात्मा का मुझे दर्शन हुआ। अब इसी रूप में ही अगर नारद जी अभिमान करने लगे, नहीं, मैंने भगवान को अपने साधन बल से प्राप्त किया है, यही बात महाराज बलि के इस प्रकरण में दर्शन करने को मिल रही है। महाराज बलि के समक्ष भगवान साक्षात खड़े हैं, और जिस विषय को लेकर के श्री शुक्राचार्य भगवान यद्यपि श्राप नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जो मृत्यु को शरीर से दूर कर सकता है उसे औषधिकार ने भगवान नारायण कहा है। शरीरम जर्जरीभूतम व्याधिग्रस्तम कलेवरे औषधम जगतः सेतु। औषधम वैद्यो साक्षात नारायणो हरि, ऐसे शब्द प्राप्त हुए हैं ग्रंथों में। तो जिस औषधि का अभी तक सेवन करने से महाराज बलि स्वस्थ हुए हैं, अब उस औषधि का ही निरावरण कर रहे हैं, उसे दूर कर रहे हैं, इसलिए भी क्रोध समुत्पन्न हो गया। और भगवान ने भी वही किया जो पूज्य सद्गुरुदेव भगवान ने आदेश दिया। बहुत मना किया है, लेकिन जब देखा कि ये नहीं मान रहे हैं
तब श्री शुक्राचार्य जी महाराज ने कहा, अरे दुष्ट, सशापम दैव प्रहितम सत्यसंध्यम मनस्विनम दृढ़ं पंडितमानिज्ञः स्तब्धस्य अस्मद उपेक्षया यानी अभेद्य कवच जिन ब्राह्मणों का सुरक्षा तुम्हें प्रदान था, आज तुम ही उनसे कह रहे हो कि महाराज अब जो कुछ भी है प्रहलादी की तबो यथा, प्रहलाद प्रपौत्र होने के कारण मैं अब वह सब मान रहा हूँ। मैंने सत्य को कहा है और सत्य का प्रण नहीं छोड़ सकता। स्तब्धो यस्मत् उपेक्षया मच्छासनादिगो यस्मात् त्वमचिरात् भ्रश्यसे श्रियम। तुम शीघ्र ही उस लक्ष्मी से विहीन हो जाओगे जिस लक्ष्मी के कारण भगवान वामन बटुक ब्रह्मचारी बन करके हाथ में सछत्र दंड कमंडल और कुशासन आसन लेकर के मृगचर्म धारण करके तुम्हारे समक्ष पधारे हैं। एवं सप्त स्वगुरुणा सत्यान न चलितो महान। एक बात और भी है, अगर इस तरह से गुरुदेव भगवान ने श्राप न दिया होता तो कौन यह जानता कि महाराज बलि सत्यवादी हैं। राक्षस होते ही इसलिए हैं कि झूठ बोलने के लिए। हम बहुत विषय को विस्तार नहीं करना चाहते हैं, फिर भी इस वचन की जो सत्यता है, प्रामाणिकता है, वह रावण के प्रसंग में पूरा का पूरा घट जाता है। भगवती श्री किशोरी से रावण कहता है कि सीता जी आप मेरी बात का विश्वास क्यों नहीं करती हैं। हमारा जो धर्म है वह धर्म ही है झूठ बोलना और वंचना करना, किसी को ठगना। ब्राह्मण का वेश धारण करके मैं तुम्हारे सामने आया भी इसलिए था कि तुम मुझे देख करके मोहित हो जाओ। एवं सप्त स्वगुरुणा सत्यान न चलितो महान वामनाय ददार वेनामर्चितोदक पूर्वकम। जल का पात्र लिया है। एक आशा थी गुरुदेव भगवान की कि किसी भी कार्य में उनका साक्षात सानिध्य रहेगा। आज उनका भी साधन, उनका भी साक्षात दर्शन शब्द रूप में अप्रवहित हो गया, दूर हो गया। वामनाय इन ब्राह्मण को देने के लिए अत्यंत ही उतावले हो रहे हैं महाराज। ददावेनामर्चितोदकपूर्वकम। अर्चिका अपने पत्नी के साथ भगवान वामन के चरणों का प्रक्षालन किया है। यजमान स्वयं तस्य श्रीमत पादयुगम मुदा। प्रसन्न होकर के भगवान के युगल पाद पद्मों की प्रक्षालनार्थ जलभाजन स्वयं लेकर के आई हैं। इस विषय को श्री भक्तमालकार नाभाजी महाराज कह रहे हैं। विंध्यावली तियासन दीख कहूँ तिया नहीं न बधायो प्रभु पिया देख कियो मन चौगुनी। करी अभिमान दान बैठो तुम्ही को दियो कियो अपमान। मैं तो मान्यो न सुख सौगुनी।
त्रिभुवन छीन लिए दिए बैरी देवतान, प्राण मात्र रहे हरि आन्यो नहीं अवगुण्यों, ऐसे भक्ति होई जो पै जागे सोई, रहो अहो रहो भव माज ऐ पे लागी नहीं भौगुनी। विंध्यावली के दिव्य चरित्र का स्मरण करते हुए भक्तमाल कारनाभाजी महाराज जी कहते हैं कि विंध्यावली नहीं, विंध्यावली के जैसा कोई तदभक्ति समर्पित, तदाचार समर्पित, अखिलाधार समर्पित पत्नी नहीं देखा। अवनिज्यावहन मूर्धनिम तदपो विश्वपावनीम, उन चरणों का प्रक्षालन किया है जिन चरणों से भुवन पावनी भागीरथी वसुंधरा को पवित्र करने वाली भगवती श्री गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। जल का स्पर्श भगवान वामन के हस्त कमल में जैसे ही होता है, भगवान अपने बृहद रूप में, विश्व रूप में भगवान प्रकट हो जाते हैं। और भगवान ने 2 चरण में संपूर्ण पृथ्वी सहित ब्रह्मांड को नाप लिया। 1 चरण भगवान का रह गया। अब भगवान बड़ी तेजी से बोलने लगे, महाराज बलि, आप अपने वचन की आप अपने प्रतिज्ञा की पालन करें। मुझे तीसरा शरण चाहिए। इधर जब भगवान का बृहद स्वरूप हुआ था, समस्त देवता देवमंडल नवमंडल में प्रकट होकर भगवान का दिव्य स्वरूप दर्शन कर रहे थे। ब्रह्मादयो लोकनाथा स्वनाथाय समादृतः, लेकिन सानुगा बलिमा जन्नु संक्षिप्तात्म विभूतये। जब तीसरे चरण की कल्पना नहीं हुई तो भगवान पुनः बार बार यह कहने लगे, राजन भगवान उरुक्रमः क्षितिपदैकेन बलेर्विचक्रमे नभः दिशस्य बाहुभिः पदं तृतीयं क्रमत्रिष्टिविष्टपं स वै तृतीयाय तदीयमर्णवपि। तृतीय चरण भगवान महाराज बलि से पूछ रहे हैं कि राजन, जो आप सत्य की प्रतिज्ञा कर रहे थे, अब बताओ अब क्या हुआ। पदम तृतीयम दत्तानि भूमेर्मह्यम त्वयासुरः। ए असुरराज, तृतीय पद मुझे प्रदान करो। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे प्रतिश्रुतम मुदायास्तु, ये भगवान कह रहे हैं। जरा भगवान की सत्यता का दर्शन करें। भावार्थ टीकाकार श्रीमद् भागवत जी के बड़ी विलक्षण स्वरूप में भगवान के इस स्वरूप का दर्शन करा रहे हैं। भगवान कहते हैं, पदेकेन मया क्रांतो प्रतिश्रुतम मदादुस्ते निरये वासयिष्यते विषम त्वाम निरय तस्माद् गुरुणा चानुमोदिता। मैं आपके गुरु जी से भी प्रसन्न हूँ, क्योंकि आपके गुरु जी ने आपका त्याग कर दिया है, और यदि तुम अपनी प्रतिज्ञा का पालन नहीं करोगे तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा।
ऐसे भगवान को क्यों भजें, जो भगवान भक्त बनने के बाद में भी, सब कुछ समर्पण करने के बाद में भी कह रहे हैं प्रतिश्रुतम मदादस्तु प्रतिश्रुतम मदा स्तुस्ते निरयवास इष्यते निरय नरके वासा इष्यते अवश्य ही। तुम्हारे गुरु जी का तो इस विषय में सम्मति ही है, अब तुम नरक में प्रवेश करो। यानी जो गुरु जी ने कहा है मैं उसको झूठा भी नहीं कर सकता। देखो ये भगवान गुरु जी से मांगने आए थे, कि महाराज बलि से मांगने के लिए आए थे। भगवान से यह प्रश्न है, वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्ग पतत्यधा। ये भगवान कह रहे हैं। भगवान ने कहा असुरराज अब तो तुम्हारा मनोरथ व्यर्थ ही पड़ जाएगा, स्वर्ग की तो बात दूर है, लेकिन अब मैं तुम्हें नरक में ढकेल दूंगा। धन्य है से भगवान, जो भगवान को कुछ भी नहीं देता है भगवान उसको सब कुछ दे देते हैं, और जो भगवान को सब कुछ दे देता है भगवान उसको नरक में ढकेल देते हैं। भावार्थ टीकाकार आचार्य कह रहे हैं अब भगवान की इस बात में विश्वास किया जाए या भगवान की सेवा की जाए। यहाँ एक श्लोक में रस शब्द कहा गया है, रसेन रसायाम पृथ्वी तले। पदम तृतीयं क्रमतः त्रिपिष्टपं स वै तृतीयाय तदीयमण्वपि। भगवान ने क्या कहा है, निरय गर्भिदास्तु महम, मैं तुम्हें नरक में भेजूंगा। तो इस पर आचार्य कह रहे हैं गर्भिदास्तु अस्य अर्थस्य वचनम निरये रलयोरैक्यात् निलये। निरय में जो र है उसका लकार का प्रयोग हो जाएगा। रलयोर व्याकरण के अनुसार निरय रलयोरैक्यात्, र और ल दोनों एक हैं। तो यहाँ पर जो निरय है वो निलय हो जाएगा। निलय माने मदीये वैकुंठो वैकुंठे वासः इष्यते उचितो भवति। और दूसरे शब्द में भगवान ने कहा है, जो स्वयं भगवान कह रहे हैं प्रतिश्रुतम मदादस्तु निरये वासयिष्यते विषम त्वं निरयम तस्माद् गुरुणा चानुमोदितः। तुम्हारा मनोरथ व्यर्थ हुआ, व्यर्थ मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्गम पतत्यधा। तो जो भगवान का भक्त है वो स्वर्ग नहीं जाता है, कहाँ जाता है, तस्य भक्तस्य भवतः स्वर्ग मनोरथो वृथैव यतस्तत्त्वतो वैकुंठात् स्वर्गे दूरे अधः पतति यो भवान् प्रतिश्रुतस्य असम्यक् दानेन ममार्थिनं विप्रलम्भसे विशेषतः प्रकर्षेण लम्भसे सर्वस्व समर्पणेन अतस्त्वदीयो द्वारपालो भूत्वा स्थास्यामीति भाव। भगवान के कहने का मतलब यह है कि हे राजन, मैं तो स्वर्ग तुम्हें जाने नहीं दूंगा। भगवान के वचन के अनुसार वृथा मनोरथस्तस्य दूरे स्वर्ग पतत्यधः। हाँ, स्वर्ग के लोग तुम्हारे जैसे
चाहना करेंगे कि मैंने भगवान को कुछ और समर्पित कर दिया होता तो आज हमें स्वर्ग में न रहना पड़ता। हम तो स्वयं द्वारिकाधीश, वैकुंठाधीश, अनंतानंत लोकाधीशों के स्वामी भगवान का साक्षात दर्शन करते अपने दरवाजे पर। यहाँ पर भगवान एक चीज और कह रहे हैं, विप्रलब्धो ददामीति त्वयाम चाभ्यमानिना। अरे तुम अपने आप को धनवान मानने लगे थे। तदभ्यलीक फलम भुक्ष निरे कतिचित समा। देखो, जो तुम अपने आप को धनी मान रहे थे, अब लो मैंने तुमको फल प्रदान कर दिया। क्या? कि तुम अब नरक में जाओगे। तो यह शब्द कहने का क्या मतलब है? तो आचार्य कहते हैं, विप्रलब्ध आढेभ्य सक्रादिभ्योपि मानिना लोकैर्दीयमान सम्मानवता त्वया हम यतो विशेषता। यानी सबसे ज़्यादा धनी तो तुम ही हो। देवराज इंद्र को यह तो पदवी प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि देवराज इंद्र देवताओं के ऊपर जो राजा पद है उसे प्राप्त करने वाले हैं। गर्वितार्थ थे विप्रलब्ध आढ्येभ्य शक्रादिभ्योपि मानिना। देवताओं से भी ज्यादा तुम महान हो गए। लोकैर्दीयमान वानवता त्वया हम यतो विशेषतः प्रकर्षेण लब्धा तत्तस्माद् ददामि इति व्यलीकं विगतालीकं मया दीयमानत्वात् परम फलं यत्र तत्र निलयं सुतल संबंधिं सुपदं भुंक्ष ततो वैकुंठम गतेन्ति। आश्चर्य की बात है, हमारे आचार्यों ने पुराणांतर्गत का आश्रय लेकर के इस विषय का प्रतिपादन किया है कि भगवान ने महाराज बलि से त्रैलोक्याधिप का जो पद है वह याचना किया, तो भगवान ने स्वयं का जो पद है वह प्रदान कर दिया। यानी इस कल्प के अंत में, इस मनवंतर के अंत में देवराज इंद्र के पद को सुशोभित करने वाले महाराज बलि ही होंगे। लेकिन जब से भगवान ने यह याचना की है, पदम तृतीयम, हे प्रभो आपका यह जो चरण कमल है, करोम्यनृतं तन्न भवेत् प्रलंबनम पदम तृतीयम कुरु शीर्ष्ण में निजम। जो तृतीय चरण कमल है वह आप मेरे शीश पर कर दीजिए। विवेमि नाम निर्यात पदच्युतो न पाशबंधाद्यसनात् दुराद्ययात् नैवार्थ कृक्षात् भवतो विनिग्रहात् असाधुवादाभ्रशमुद्विजेयता। हे प्रभु, यह जो आपने कहा है कि मैं तृतीय चरण कहाँ रखूं, बताओ बताओ जल्दी करो। मैं आपसे अब कह रहा हूं, मम वचम ईरितम प्रतिश्रुतम न तावद व्यलीकम त्वया कपटेन। यह जो आपके मांगने का स्वरूप है, भावार्थ टीकाकार कह रहे हैं, हे उत्तम श्लोक इति कटाक्षः। यहाँ पर उत्तम श्लोक भगवान को कहा गया है। यदुत्तम श्लोक भवान ममेरितम वचो व्यलीकम सुरवर्य मन्यते। महाराज बलि जो कह रहे हैं, हे प्रभु उत्तम श्लोक, उत्तमैः श्लोक्यैः गीयते। आपके मंगलमय चरित्र का जो गायन है वो देवता करते हैं। हे उत्तम श्लोक इति कटाक्षः, माने बस अब यही रह गई। कटाक्ष करने का भाव ऐसा कटाक्ष कर रहे हैं कि जैसे मार भी दिया जाए और डंडा भी न टूटे। भगवान से कह रहे हैं, मम वच ईरितम प्रतिश्रुतम न तावद व्यलीकम। मेरी जो वाणी है वह कभी असत्य नहीं हो सकती। त्वया कपटेन वामनतया भीक्षिता त्वया। आप कपट रूप बन करके, वामन रूप बन करके आए हैं। रूपान्तस्या विकृतत्वात्,
और जैसे ही संकल्प का जल आप अपने हाथ में लिए, तुभ्यमहम संप्रददे, ऐसे बामन से आप तो विराट बन गए। एवमपि यदि भवान व्यलीकम मन्यते तथापि ऋतम एवा करोमि। अब इसके बाद में भी अगर आप व्यलीकम यानी असत्य आप मानने के लिए तैयार हैं, एक तो पहले आपका मांगने के जो तात्पर्य था वो अलग था। मांग रहे थे तो आप 3 पैर भूमि, मांगते मांगते ऐसा नापने लगे। हे भगवान, इसको एक उदाहरण से समझें। एक कपड़े के व्यापारी के पास में एक व्यक्ति गया मांगने के लिए कि मुझे कपड़ा दो। उसने कहा कई मीटर चाहिए? कहा हमको बस 3 ही मीटर कपड़ा चाहिए। व्यापारी ने कहा ठीक है। अब तो महाराज थान का थान जब निकाल करके दिखाने लगा तो वो कहने लगा कि ऐसा है, हमको यहाँ से हमको तुम्हारे मीटर का मीटर नहीं चाहिए, हमको इतना लंबा चौड़ा मीटर चाहिए हमारे मीटर के अनुसार। तुम्हारा मीटर भैया कहाँ से शुरू होता है? कहा लखनऊ से कलकत्ता पहला मीटर हुआ, कलकत्ता से कन्याकुमारी ये दूसरा मीटर हुआ। ये कहाँ का न्याय है? पदम तृतीयम। यदि आप चाहते हैं कि मैं उसे भी सत्य करूँ, ऋतम एवा हम करोमि, तो हे महाराज मदुक्तम विप्रलंबनम न भवतु, मुझे किसी भी प्रकार का शोक नहीं है। और आप ये सोच रहे हैं कि मेरे पास अब कुछ नहीं बचा है, तो अभी तो आपने हमारे धन को नापा है। अभी तो धनी यानी मैं महाराज बलि दैत्यराज, अभी मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मदुक्तम विप्रलंबनम न भवतु मे शीर्षणी निजम तृतीयम पदम कुरु न च द्वाभ्याम विश्वम क्रांत वतो मे तव शिर पाद पर्याप्तम न भवती तथा मे न्यथा। हे प्रभो, यह जो तीसरा चरण है, धन से मैं अलग हूँ, मुझ में धन नहीं है, लेकिन मैंने अर्जित किया है इसलिए मेरा वो धन है। इस न्याय के अनुसार वित्तेन चेत पदद्वयम जातम, आपने मेरी संपत्ति को 2 चरण में नाप लिया। स्यात् अधिकम एव स्यात् अहम, अब जो कुछ भी बचा है वह मैं हूँ। यानी आपने मेरे धन को तो ले लिया लेकिन मुझको नहीं लिया। क्या बात है। वित्तादपि वित्तवतोधिकम द्वादिति भावा, ये धन से ज़्यादा धनी की प्रधानता धर्मशास्त्र कह रहा है। ननु धर्मशास्त्रम कथम वदति, तब कहते आपदार्थे धनम रक्षेत, और आपदार्थे धनम रक्षेत दारान रक्षेत धनैरपि आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि। महाराज जी धर्मशास्त्र का ये वचन है, आपत्ति के लिए धन की रक्षा करनी चाहिए। आपदार्थे धनम रक्षेत, और दारान रक्षेत धनैरपि, और पत्नी की रक्षा करनी चाहिए धन के रक्षण के साथ साथ। और आत्मानं सततम रक्षेत, यदि ये दोनों नहीं बच रहे हो, यानी पत्नी भी चली जा रही हो, धन भी चला जा रहा हो, तो आचार्य कहते हैं जाने दो, आत्मानं सततम रक्षेत दारैरपि धनैरपि, यानी तुम अगर जिंदा रहोगे तो पत्नी भी तुमको मिल जाएगी और धन भी तुमको मिल जाएगा। इत्यादि वचनाद आत्मभय परिहाराय सर्वस्वम त्यजेत त्वं तु कुतो भीतः, आप क्यों परेशान हैं। सन्नाह आत्मानं मपर्यस्यत् आह विभेमिति। हाँ, तब भगवान पूछते हैं भाई आपको डर कैसा है? जब आपने अपने वचन के अनुसार सब कुछ संपूर्ण कर दिया है तो आप फिर डर क्यों रहे हैं? इस पर महाराज बलि कह रहे हैं, कितना सुंदर शब्द है, विभेमिति, मैं डरता हूँ। असाधुवादाद अपकीर्तिर यथाहम भृश मुद विजये निर्यादिभ्य न तथा में विभेति।
हे प्रभु, आपके चरण सन्निकर्ष से संबद्ध धर्मशास्त्रादि का आलोड़न करने वाले इन ब्राह्मणों के द्वारा कीर्ति कांति वैजयंती को लहराने जाने वाली यह जो आपकी मंगलमयी भगवती भागवती वार्ता कथा और आपका सानिध्य सन्निकर्ष यज्ञ के रूप में मैंने स्वीकार किया। कहीं लोग यह न कहें धर्म करने वाला धर्मात्मा जो बलि था वह भी नरक में गया, जिसने साधु का संगत किया था वह भी नरक में गया। हे प्रभु, मुझे डर इस बात से लगता है, न कि नरक जाने से मुझे डर लग रहा है। इसलिए आप जो कुछ भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। और आपकी कल्पना, आपका स्वरूप, आपका जो आपके प्रति किया गया जो प्रतिज्ञा था, हे प्रभु मैं पूर्ण करूँगा। यह जो मंगलमय स्वरूप है, इन स्वरूपों को हम सब स्मरण करेंगे। कल के सत्र में श्री सीतारामचंद्र भगवान